नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर इस नाम से जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उसमें से आज हमारा जो बिल्कुल लास्ट जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो रहेगा आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो रिपोर्ट और सूचकांक हैं उनको अलग से मेंशन किया गया है इस बुक में। उनको मैं आपके समक्ष एक छोटे से 20-22-25 मिनट का वीडियो रहेगा जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और अगर रिपोर्ट सूचकांक में से कुछ भी आया तो वो इस सेक्शन से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र पर अब काफी जो है 15 से 20 क्वेश्चन आने लगे हैं। करंट अफेयर्स और जो इकोनॉमी और ये जो सेक्शन है दोनों को मिला करके करीब 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से बन जाते हैं। तो रिपोर्ट सूचकांक से अगर कुछ भी आया तो इसी में से आएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो करंट अफेयर्स के जो नियमित वीडियो हैं उसमें हम जो है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है उसके अलग अलग सेक्शंस को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस मैगजीन के वीडियोस को प्राप्त करना चाहते हैं, यूपी स्पेशल के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनके वीडियो आप को देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी में उससे हेल्प लेना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए रिपोर्ट, सूचकांक और नीतियां। तो सबसे पहले इसमें हमारी जो पॉइंट है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024, इनको जो है प्रकाशित किया है किसने? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। भारत ने वैश्विक स्तर पर किस प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है? तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए भारत ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है और इस क्षेत्र में भारत का 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए किसके द्वारा एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा एक जो है समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य क्या है? अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और आसान बनाना इसका उद्देश्य है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये 2024 ये किस संगठन ने जारी किया है? खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण भारत में FSSAI ने जारी किया है और पहले स्थान पर इसमें केरल राज्य है। और इसके अलावा किस योजना के अंतर्गत मॉडल सौर गांव के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सौर गांव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और प्रत्येक चयनित गांव को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी इसको मॉडल सौर गांव बनाने के लिए। और प्रतियोगिता के लिए एक गांव का विचार तभी किया जाएगा जब उस गांव की जनसंख्या कम से कम 5000 लोगों की आबादी हो। और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्य हैं, वहां पर जनसंख्या जो है 2000 के आसपास भी हो सकती है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर बढ़कर कितना हो गया है? तो 71 हो गया है। ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस की ओर से। SDG इंडिया इंडेक्स का स्कोर जो 2020-21 में 66 था और जुलाई में 23-24 में बढ़कर के 71 हो गया है। और इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उत्तराखंड और केरल हैं। इनके बाद तमिलनाडु है और ये हो गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो सबसे नीचे है सूचकांक में वो बिहार, उससे बेहतर झारखंड और झारखंड से बेहतर नागालैंड है। ये है सस्टेनेबल इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों की ओर जो हमारे राज्यों का प्रयास है। वर्ष 2018 से 2023-24 के मध्य किस राज्य ने सबसे तेजी से इस क्षेत्र में प्रगति की है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है। SDG इंडिया इंडेक्स किस मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संबंध है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ संबद्ध है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावनाएं रिपोर्ट 2024 के अनुसार
भारत की जनसंख्या कब 1.70 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है? तो 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की से उम्मीद की जा रही है कि भारत की जनसंख्या 1.70 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और भारत की जनसंख्या कब से घटने लगेगी? तो जनवरी और जुलाई 2062 के मध्य जो है ये भारत की जनसंख्या घटने लगेगी। और ये भी अनुमान लगाया गया है कि भारत प्रथम स्थान पर और चीन द्वितीय स्थान पर, ये 2054 तक यही स्थिति बनी रहेगी। कौन सा देश 2054 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो पाकिस्तान बन जाएगा। वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8.16 अरब जो है इस समय वैश्विक जनसंख्या है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस विषय के तहत मनाया गया? तो निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करें, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम थी। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो है इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। किस समग्र रोड मैप को जारी किया गया है जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में वर्ल्ड लीडर बनाना है? तो ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया। ये जो है ये हमारा रोड मैप है। क्या नाम है? ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर इंडिया। वर्ष 2030 तक भारत ने उत्सर्जन में कितनी कटौती का लक्ष्य रखा है? 45% कटौती का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार वर्ष 2023 में कितने लोगों को विस्थापित किया गया है? 117.3 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया है। और विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जबरन विस्थापित है? तो ये 1.5% लोगों को यही जो है इनको जबरन विस्थापित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 129वां है। और इसके पहले 2023 में भारत का स्थान 127वां था। मतलब हम 2 स्थान और नीचे खिसक गए हैं। भारत की स्थिति 2 स्थान तक गिर गई है क्योंकि शैक्षणिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट आई है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत किस स्थान पर है? तो 65वें स्थान पर है। और इस रैंकिंग में जो प्रथम स्थान है वो आइसलैंड को मिला है। और सेकंड स्थान पे फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे न्यूजीलैंड और फिफ्थ में स्वीडन है। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो 129वीं है। वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में जो 146 देश शामिल किए गए थे उसमें सबसे आखिरी जो स्थान पर सूडान है। किस मंत्रालय ने घरेलू व्यय सर्वेक्षण जारी किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2022-23 में खाद्य वस्तुओं में सबसे सामान्य क्या था? तो पेय और ताजगी देने वाले प्रोसेस्ड फूड जो है इसमें सबसे सामान्य थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रमुख राज्यों में किस राज्य ने दूध और दुग्ध उत्पादों पर सर्वाधिक व्यय किया है? तो हरियाणा ने किया है। और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा ने सबसे ज्यादा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर व्यय किया है। और शहरी क्षेत्रों में राजस्थान ने सर्वाधिक जो है दूध और दुग्ध उत्पादों पर व्यय किया है। किस राज्य ने अंडा, मछली और मांस पर सर्वाधिक व्यय किया है? तो केरल राज्य ने अंडा, मछली और मांस पर सर्वाधिक व्यय किया है। पेय और प्रोसेस्ड फूड पर खर्च करने के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा है। ग्रामीण भारत में पेय और ताजगी दाने वाले प्रोसेस्ड फूड पर घरेलू व्यय लगभग कितना है? 46% जो है ये पेय, मतलब जो ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब आती है, जूस, इनके ऊपर रहा है। इसके बाद क्या रहा है? तो दूध और दुग्ध उत्पाद रहे हैं और उसके बाद सब्जियां रही हैं। कुल उपभोग व्यय में अनाज और अनाज के विकल्प का हिस्सा 4.91% रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी की अनुमानित विकास दर कितनी है? तो ये 8.2% है।
किस भारतीय हवाई अड्डे को 2023 में दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर रखा गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में 10वें रैंक पर रखा गया है। और इसमें जो सबसे शीर्ष स्थान है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे और तीसरे स्थान पर है दुबई का हवाई अड्डा और डलास फोर्ट वर्थ हाईवे। दिल्ली हवाई अड्डे ने 2023 में कितने यात्रियों को संभाला? तो 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को दिल्ली ने संभाला। और 2022 में दिल्ली किस स्थान पे था? तो वो 9वें स्थान पे था, खिसक के नीचे आ गया है, 10वें स्थान पे आ गया है। भारत ने किस देश के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन के लिए एक हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल सार्वजनिक किया है? तो मॉरिशस के साथ। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो 67 यूनिकॉर्न है। पिछले साल एक ज्यादा यूनिकॉर्न था, 68 यूनिकॉर्न थे। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर यूएसए है और उस दूसरे स्थान पे चीन है और भारत तीसरे स्थान पे है। यूएसए में कितने यूनिकॉर्न मान्यता प्राप्त है? 703 यूनिकॉर्न, और चीन में 340 और भारत में 67। किसने 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में नए सदस्यों की घोषणा की है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी घोषणा की है। कितने भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई है? तो 7 भारतीयों को इनकी मान्यता दी गई है। किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? तो GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार देने वाली संस्था है स्काई ट्रैक्स। और ये कहां पर आयोजित हुआ जिसमें दिया गया? तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यह अवार्ड हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया। OECD के नवीनतम आर्थिक आउटलुक 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-23-24 में भारत की GDP कितने दर से बढ़ेगी? तो 7.8 के रेट से बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के लिए तैयार है? वर्ष 2026 तक। भारत किन 2 देशों को पीछे छोड़ देगा? तो जर्मनी और जापान को छोड़ देगा। और रिपोर्ट का नाम है इंडिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। ये जो है भारत इन 2 देशों को पीछे छोड़ देगा और यह रिपोर्ट UBS ने जारी की है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 2023 में भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर जगह बनाई है? तो ये तीसरे स्थान पर जगह बनाई है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा तैनाती में भारत की स्थिति क्या है? तो तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 5.5% का योगदान सौर ऊर्जा का रहा है। वर्ष 2023 में वैश्विक सौर उत्पादन वृद्धि के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत चौथे स्थान पर है और भारत चीन से, USA से और ब्राजील से पीछे रहा है। भारत की बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 2015 में मात्र 0.5% से बढ़कर वर्ष 2023 में 5.8% हो चुकी है। हाल ही में विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हेनली पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने जारी की है। और भारत के कौन से शहर दुनिया के शीर्ष 50 सबसे धनी शहरों में शामिल हुए हैं? मुंबई और दिल्ली। मुंबई और दिल्ली का क्रमशः 24वां और 37वां स्थान रहा। दुनिया के शीर्ष 50 सबसे धनी शहरों में सबसे ऊपर कौन सा शहर रहा? न्यूयॉर्क शहर रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को कब से लागू किया गया है? 1 जून 2024 से। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना है 2000 रुपया। शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल सम्मान किस हवाई अड्डे को दिया गया? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल सम्मान दिया गया। लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार किन वर्षों के दौरान जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए लगभग 5 साल और महिलाओं के लिए 4 साल से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है? तो 2022 से 2050 के मध्य 5 वर्ष की
जो है उम्मीद पुरुषों में और 4 वर्ष की जो है जीवन प्रत्याशा की उम्मीद महिलाओं में अधिक हो जाएगी। दुनिया भर में स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी कितने वर्षों तक कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में जीने की उम्मीद करता है, आने वाले दिनों में कितनी बढ़ने की उम्मीद है, तो 64.8 साल 2022 में होगी से बढ़कर 67.4 साल 2050 में हो जाएगी। भारत के लिए 2050 तक औसतन पुरुष की जीवन प्रत्याशा दर 75 वर्ष से अधिक हो जाएगी और महिलाओं के लिए यही जीवन प्रत्याशा दर 80 वर्ष से अधिक होगी। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर था, तो 39वें स्थान पर था। और विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष में है, यूएसए। दूसरे नंबर पर स्पेन, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे पर फ्रांस और पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत 39वें स्थान पे है। दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे ऊपर है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के सहयोग से इसे जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं की सितंबर 2024 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत की 2024 की आर्थिक वृद्धि 6.9% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.9% और 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी और चीन की अर्थव्यवस्था 2024 में केवल 4.8% की दर से बढ़ेगी। हाल ही में एक रिपोर्ट शीर्षक इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई और किसने जारी किया, मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया। इसमें कुल बेरोजगार आबादी में भारत की युवा आबादी का कितना हिस्सा है, तो 82.9% लोग जो भारत में बेरोजगार हैं उनमें युवा हैं। रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का हिस्सा कुल बेरोजगारी युवाओं में वर्ष 2024 में 54.2% से बढ़कर 65.7% हो गया है। हॉरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कौन सा शहर एशिया का अरबपति केंद्र के रूप में तेजी से उभरा है, तो मुंबई। मुंबई में अरबपतियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में अब कितने अरबपति हैं, तो 92 अरबपति हैं और बीजिंग में 91 हैं। अरबपतियों के मामले में मुंबई विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है और दूसरे स्थान पर लंदन है, जहां 97 अरबपति हैं। न्यूयॉर्क में 119 अरबपति हैं और यहाँ मुंबई में 92 अरबपति हैं। सबसे अधिक अरबपति देश कहाँ है, ये चीन में है 814, लेकिन वो पूरे चीन में बिखरे हुए हैं। बीजिंग जो सबसे ज्यादा है वो 91 है। नई ईवी नीति को भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस नीति को एक न्यूनतम निवेश 4150 करोड़ रुपया करना पड़ेगा। अधिकतम सीमा की कोई सीमा नहीं है और 3 साल में अपना संयंत्र शुरू करने की जो है जरूरी करना पड़ेगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 को मानव विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया। भारत 193 देशों की सूची में 108वें स्थान पर है। यह एक सूचकांक है जो लिंग असमानता को मापने के लिए 3 आयामों का उपयोग करता है, श्रम बाजार, सशक्तिकरण और प्रजनन स्वास्थ्य। वैश्विक मानव सूचकांक 2022 मानव विकास रिपोर्ट भारत किस स्थान पर है, तो 134वें स्थान पर है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। और इस रिपोर्ट में जो शीर्ष स्थान है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है और दूसरे तीसरे स्थान पे नॉर्वे और आइसलैंड है। स्विट्जरलैंड प्रथम, नॉर्वे सेकंड, आइसलैंड सेकंड। भारत, भूटान और बांग्लादेश मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। पाकिस्तान की रैंक है 164, नेपाल की रैंक है 146। तो इन दोनों से तो भारत बेहतर ही है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी की गई है और इसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं पुरुष द्वारा प्राप्त अधिकारों का कितने प्रतिशत आनंद लेती हैं, तो 2/3 अर्थात 64% महिलाएं पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों का आनंद लेती हैं। पहले यह अनुमानित 77% था। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीबी दर को सफलतापूर्वक घटाकर अपनी जनसंख्या से 3% गरीबों को कम कर दिया है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत
2022 में 3.3% से घटकर 2.4% रह गया है। अत्यधिक गरीबी रेखा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऐसे लोग जो प्रतिदिन $2.15 नहीं कमा पाते। पीएम हर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को मंजूरी दी है? तो 75,021 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कितने घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी? 1 करोड़ घरों को। और पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना किसको बढ़ावा देगी? रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देगी। और सरकार 1 किलोवाट सिस्टम को के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 की जो है वो सब्सिडी देगी। नीति आयोग ने किन 4 शहरों को आर्थिक परिवर्तन दृष्टि दस्तावेज तैयार किया है? मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम। यह भारत को किस वर्ष तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा? 2047। नीति आयोग एक दृष्टि दस्तावेज तैयार कर रहा है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन तक ले जाया जा सके। 10 जनवरी को ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई और ये इसका 19वां संस्करण था। भारतीय सरकार के फुली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड को किस सूचकांक में शामिल किया गया है? तो ब्लूमबर्ग उभरते बाजार स्थानीय मुद्रा सूचकांक में शामिल किया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 22-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए? तो 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। और नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17 से घटकर 22-23 में 11.28% ही केवल रह गई। किस राज्य ने 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? तो उत्तर प्रदेश ने, इसके बाद बिहार ने और फिर मध्य प्रदेश ने। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान दर है वो 7% रहने की उम्मीद है। इस समीक्षा को किसके द्वारा तैयार किया गया है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग के द्वारा इसे तैयार किया गया है। भारत किस वर्ष तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? वर्ष 2030 तक। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और कितने देश शामिल किए गए हैं? 74। और शीर्ष 3 देश हैं यूएसए, नीदरलैंड और सिंगापुर। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज की रिपोर्ट जारी की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इसमें जो हमारे तटीय राज्य हैं उनमें जो बेहतर जिनकी रिपोर्ट है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। और भूमि मध्य राज्यों में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। और उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, सिक्किम और त्रिपुरा। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली शीर्ष जो है लॉजिस्टिक ईज रैंकिंग में रहे। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने सेंट लूसिया टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम लॉन्च किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने इसको लॉन्च किया। इसमें पार्टनर प्रशासन किस देश को चुना गया है? भारत को चुना गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? वही बॉक्स, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिषद और भारतीय विश्वविद्यालय संघ। और कौन सा राज्य काम के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो केरल है। सबसे अधिक रोजगार योग्य युवा कहां पर है? हरियाणा में है। सबसे अधिक रोजगार योग्य आयु सीमा क्या है? 22 से 25 वर्ष है। और 22 से 25 आयु वर्ग में प्रतिभा की अधिकतम कंसंट्रेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और 18 से 21 वर्ग में रोजगार योग्य प्रतिभा वाला राज्य तेलंगाना है। 18 से 21 आयु वर्ग में रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शीर्ष शहर कौन से हैं? पुणे, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। 22 से 25 आयु वर्ग में रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शहर कौन है? लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु। 26 से 29 वर्ग आयु वर्ग में पुणे, लखनऊ और जयपुर सबसे ज्यादा प्रतिभा वाले शीर्ष शहर हैं। अगला है एडलग्यू हरुन इंडिया परोपकार सूची में कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो शीर्ष 3 परोपकारी हैं शिव नाडर,
HCL टेक्नोलॉजी, अजीत प्रेमजी विप्रो, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रथम स्थान पे शिव नाडर है। शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र महिला रोहिणी नीलेकणी है, जिनकी रैंक 10 है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस इसको जारी किया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इसको जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP जो वृद्धि दर है वो 6.3% है। भारत के 100 सबसे धनी लोगों की सूची में सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पे गौतम अडानी, तीसरे स्थान पे शिव नाडर, और सूची में जो सबसे धनी भारतीय महिला है वो सावित्री जिंदल है। तो मित्रों, ये जो हमारा आर्थिक नीतियां और सूचकांक रिपोर्ट ये वाला जो सेक्शन था ये यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आप बहुत परीक्षा उपयोगी है, इसमें से काफी प्रश्न आ सकते हैं, 1-2 प्रश्न तो आ ही सकते हैं। तो आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।